ओ पुत्र, हम एक गरीब मुल्क हैं, हम पिसा मुल्क हैं, हम मकरूज मुल्क हैं। इस वक्त हमें सबको मिलकर अपने पाकिस्तान को मजबूत करना है। अजी मुझ पे इल्जाम, अजी बर्मा की बात नहीं करते, कौन सुनेगा तुम्हारी? और यार तुमने 35 बंदे शहीद करवा लिए, हमारे मारे गए 35 बंदे शहीद हुए हमारे। किबला साहब, हम इतने कमजोर हैं, हमसे सफीर नहीं निकाला गया फ्रांस का, तुमने क्या बर्मा का बदला लेने लगा? वो होश वाली बातें करो यार। हमने अपने 35 बंदे हमारे TLP के शहीद हो गए, नहीं हमसे फ्रांस का सफीर निकाला गया, तुमने कश्मीर की बात करनी है? तो थोड़ी होश के नाखून लो, आओ वो बात करो जो बात है। इस वक्त इन बच्चों की तरबियत करो, इनको मजबूत करो, इनको भेजो असम्बलियों में इनकी तरबियत करके, ताकि ये बात करें जाके। जो अल्लाह की कसम हमारी पगें खलवा के चेक करते हैं एयरपोर्ट पे। तुम्हें क्या पता एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या होता है? हम मांगने वाले हैं। हमें ना बात को का बतंगड़ बना दिया करो। मैं अब हजरत जी आपसे पूछने लगा, पुत्र मैं सिर्फ वहां बैठा ये कह रहा था, सिर्फ जुर्म ये है कि शीशा दिखाना जुर्म हो गया? आपको वही बंदा अच्छा लगता है जो आपको झूठ सुनाए? किबला साहब, मैंने कल इस्लामाबाद में भी कहा, मैंने कहा ठीक है हजरत जी, उसको मारा, जो भी हुआ मामला। मैं एक सवाल करने लगा हूं जी आज आपसे, आपकी इस्लामाबाद की नंबर प्लेट, क्या उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनी हुई? तो ये बेदबी नहीं है? बताएं जी मुझे। ओ किबला साहब, नंबर प्लेट पे मस्जिद बनी हुई है, नंबर प्लेट पे मस्जिद बनी हुई है, सुते हैं ऐसी सारे। ये इस कौम का हाल है। हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती हैं जी। हालांकि क्लिप के नीचे बड़ी बड़ी गाली पड़ी हुई है मुझे जी, मिसबाई साहब हमें पाकिस्तानियों को गुस्ताख साबित करना चाहिए। भाई गुस्ताख वाली कौन सी बात होगी? नहीं बनी हुई नंबर प्लेट पे मस्जिद, तो फिर क्या है ये? ओ भाई मैं तो ये कह रहा था, बैठा एक बंदा आगे से बोल पड़ा, तो मेरा फिर उठ के जाना बनता था बस। जी मिसबाई साहब गुस्सा, भाई तुम्हें क्या पता वहां क्या क्या हुआ? तुमने तो सिर्फ इतना सा क्लिप देखा। बताओ भाई पिंडी वालों, मस्जिद बनी हुई है कि नहीं? तो ये बेअदबी नहीं है? कितने साल से ये प्लेट, ये हमारा हाल है हजरत, ये हमारा हाल है पुत्र, हमें किसी ने नहीं पूछना। मैं वहां बैठा ये बच्चों की तरबियत कर रहा था, चढ़ेगा अनकरी पूरा क्लिप। बस फिर हजरत जी जब मिजाज के खिलाफ बात होती है तो वो बंदा बोल पड़ा आगे से, तो फिर मेरा तो उठ के जाना बनता था। मैंने लड़ना तो नहीं था उससे, क्योंकि उसने सवाल नहीं किया, उसने आगे से बदतमीजी की है। जी देखो जी बर्मा चाने मर गए उथे तो तुसी गल नहीं, ओ भाई की हमने क्यों नहीं की? किस कॉज पे हमने बात नहीं की? किस प्लेटफॉर्म पे हमने बात? मैं तो ये तरबियत कर रहा था। अब डरते हजरत हम इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हल बात का कोई नहीं निकलता, आप जज्बाती हो जाते हो, हमें डर लगता है नाम लेते हुए। अल्लाह, मैं दो प्रोग्राम में कुछ ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड है जिनका मैं नाम ले गया हूँ, मुझे डर लग रहा है कोई फितना ना खड़ा हो जाए, क्योंकि हम करेंगे कुछ नहीं। मसलन हजरत जी जो सियालकोट में वाकया हुआ ना, वो जो अभी भी चढ़ा हुआ है ना, वो जिन्होंने मारा ना उसको, वो कहते हैं जी एक स्टिकर था जिस पे लिखा था लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है जी, इसने उसको उखाड़ा और कूड़े वाले में फेंक दिया, जिससे ये बात शुरू हुई। मैं अब आपसे कुछ सवाल करने लगा हूँ। हमारे पाकिस्तान में हजरत एक ब्रांड है जिसका नाम है गुल अहमद, कपड़े का ब्रांड गुल अहमद। उसका कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। हम अगर बड़े प्यार से इस मामले को सुलझाएं तो ये ठीक, लेकिन हम सुनते हैं हजरत, हमें अपना तो कुछ नजर ही नहीं आता। हजरत जी अगर आप गुल अहमद का सूट लेना, 3 जगह गुल अहमद होता है। एक गुल अहमद का डब्बा, उस पर भी अहमद लिखा होता है, अहमद नबी अलैहिस्सलाम का नाम है मुबारक है। दूसरा हजरत जी अगर आप सूट जो डब्बे से निकालेंगे उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, उस पर भी लिखा होता है अहमद। दूसरा हजरत जी जो कपड़े का किनारा है ना, उस पर भी लिखा होता है गुल अहमद, प्रिंट होता है। मैं आपसे अब सवाल करने लगा हूँ, डब्बा स्टिकर कितने सुट दे, कितने सुट दे किबला जी? मैंने सिर्फ उधर यही बात की, मैं पुत्र हमें माफ़ी है, तो क्योंकि हमें इबादत नहीं है कि हमें कोई शीशा दिखाए, हमें आदत है कि झूठ बोलो। मैं वहाँ ये बात कर, बंदा आगे से बदतमीजी कर गया मेरे साथ, तो फिर मेरा उठ के जाना नहीं बनता। इसलिए पुत्र इस तरह ना इतने इतने क्लिपों पे तो ना आप हमारे फैसले कर दिया करो। और मैंने ये सिर्फ एक नाम लिया, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ बैठे आपको सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ जो आप बेअदबियां कर रहे हैं। कहीं यूनुस लिखा है,
کہیں سلیمان لکھا ہے، کہیں جناب مدینہ جنرل